भाइयों और बहनों, अपने देश में सरकारी आंकड़े के हिसाब से मुस्लिम आबादी 20 करोड़ है। उन 20 करोड़ लोगों में 20 लाख लड़के लड़कियां यानी 1% मुस्लिम लड़के लड़कियां यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे MBBS, इंजीनियरिंग, लॉ, MBA, PhD वगैरह वगैरह, नॉर्मल MA, MSc, MCom, BA, BSc, BCom वगैरह वगैरह डिफरेंट प्रोफेशनल कोर्सेज एज वेल एज नॉर्मल कोर्सेज कर रहे हैं। 20 लाख लड़के लड़कियां 1% है। ज़ाहिर है बहुत शर्म की बात है, कौम के लिए और मुल्क के लिए, दोनों के लिए शर्म की बात है। लेकिन अब जो हकीकत है उसको मानकर आगे बढ़ते हैं और एक्शन प्लान बनाते हैं, जिसके तहत ये 20 लाख लड़के लड़कियों में से अगर हर साल 20% लड़के लड़कियां भी कामयाब होकर के ऑफिसर, इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, जज, प्रोफेसर, टीचर, MBA, CA, पॉलिटिशियन बन के खड़े हों तो देश के लिए बहुत ही, और कौम के लिए, मुस्लिम कौम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। और आज की तारीख में फॉर्चुनेटली पैसे की कमी एजुकेशन में रुकावट नहीं है। पहले होता था, गरीब का बच्चा नहीं पढ़ पाता था। अब तो हम देखते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कितने गरीबों के बच्चे हैं। ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो MBBS कर रहे हैं। अंदाज़ा करिए 25 लाख लड़के लड़कियों में के साथ इम्तहान में बैठकर, नीट के इम्तहान में बैठकर उन 25,000 लड़के लड़कियों में आना जो टॉप करते हैं और सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन पाते हैं, कितना मुश्किल काम है। कहाँ 25 लाख और कहाँ 25,000। लेकिन ऐसे लड़के लड़कियां हैं मुस्लिम कौम के भी। हमारे अपने शागिर्दों में तो ऐसे लड़के लड़कियां हैं, भाई बहन दोनों MBBS कर रहे हैं। बाप क्या कर रहे हैं तो ऑटो चलाते हैं, और बाप क्या कर रहे हैं तो वो खेत में मजदूर हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, आम के बागान के चौकीदार हैं, सड़क पे आलू टमाटर बेचते हैं, कपड़े की दुकान में काम करते हैं। गज़ब गज़ब है। ऐसे लड़के लड़कियां हैं आपकी कौम में कि जो इतनी मेहनत करके अपने वालिदैन की मेहरबानी, अल्लाह की मेहरबानी से इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, जज बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे वगैरह वगैरह। ऐसे लड़कों लड़कियों के लिए, के वालिदैन के लिए ये सोचने और घबराने की ज़रूरत नहीं है कि उनको पैसा कहाँ से आएगा मेडिकल पढ़ाने के लिए। पैसा बैंक देगा आपको। लाखों रुपए तमाम देश के पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आज की तारीख में एजुकेशन लोन देते हैं। 10 से 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं। ये एजुकेशन लोन पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद में और 1 साल तक, और यानी 5 साल की मेडिकल की पढ़ाई है, 1 साल और 6 साल, इसको मॉरेटोरियम पीरियड बोलते हैं। इस मॉरेटोरियम पीरियड में नहीं रिटर्न करना है। ये आपको करना है जब लड़का लड़की कमाने लगे पढ़ाई करके, और ये 5 साल, 10 साल, 15 साल तक के पीरियड में थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके बैंक्स को वापस करना है। इंटरेस्ट हम लोग उस समय बैंक को इस लोन पर लिए गए होने वाले इंटरेस्ट को हम लोग देने का इंतज़ाम कर देते हैं। हम आप तमाम लोगों से दरख्वास्त भी करते हैं, इसलिए कि आप लोग अगर बैंक में पैसा रखते हैं और उस पर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो वो इंटरेस्ट आप हम लोगों के मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट को दीजिए, ताकि हम इस तरह से एक लड़के का बैंक से लिया हुआ लोन जो इंटरेस्ट उस पर हो रहा है, उस इंटरेस्ट को हम आप लोगों के बैंक के ज़रिए माने मिले हुए इंटरेस्ट को, जिसको आप लोग अपने ज़ाती काम में नहीं लगाते हैं मजहबी वजह से, उसके ज़रिए हम उसका पूरा कर देंगे। तो आप लोग कौम के लोगों को ये जानना होगा कि देश में फाइनेंशियल सिस्टम के तहत में कमज़ोर से कमज़ोर, पैसे से कमज़ोर लड़का लड़की भी पढ़ाई छोड़ने की कोई मजबूरी नहीं है। हम तो जानते हैं, जो इस साल लड़की ने टॉप किया है, महाराष्ट्र की लड़की है, 720 आउट ऑफ 720 नंबर ले, मतलब 100% पाई है। इसमें नीट के इम्तिहान में उसके वालिद को पैसे की ज़रूरत थी। उन्होंने हमको फ़ोन किया, हमने उनको बताया कि हमारा पैसा, हम लोगों का पैसा, कौम का पैसा, मुल्क का पैसा आपके नज़दीक वाले बैंक में रखा हुआ, जाइए ले लीजिए। उन्हें पहले वो समझे नहीं, बाद में जब वो समझ गया, मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिया, तो तीसरे दिन उनका फिर फ़ोन आया,
हाँ सर, बैंक वालों ने तो बहुत इज्जत से पेश आए, वो हमारी बेटी के सर पे हाथ रखा और हमारा खड़े होकर इस्तकबाल किया और चाय पिलाई और लोन भी सैंक्शन कर दिया। तो जब ये इंतज़ाम है सिस्टम के तहत में, उस इंतज़ाम का आप लोग फ़ायदा उठाइए, बच्चों को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट का तो स्लोगन ही यही है, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ।